नमस्ते। तो बात करेंगे काल चक्र दशा फल अध्याय के बारे में। चैप्टर 51 है, बृहद पराशर होरा शास्त्र की बात है। तो दशेश का फल पराशर जी ने क्या बताया है। हे मैत्रेय, अब मैं काल चक्र दशा का फल कहता हूँ। सर्वप्रथम दशा राशि के स्वामी अर्थात जिस राशि की दशा हो उसके स्वामी ग्रह के अनुसार फल कहता हूँ। यदि सूर्य की राशि की दशा हो तो रक्त विकार, पित्त दोष से उत्पन्न व्याधि, पेट गैस, खुजली, ब्लड प्रेशर, ज्वर आदि होते हैं। यही फल सूर्य की अधिष्ठित राशि की दशा में भी समझें। यदि कर्क राशि या चंद्रमा की आश्रित राशि की दशा हो तो धन, कीर्ति, संतान में वृद्धि, वस्त्र आभूषण, भौतिक सुख की उपलब्धि होगी। मंगल की राशि की दशा में तीव्र ज्वर, पित्ताधिक, फोड़े, शरीर में गांठें आदि फल होता है। बुध की राशि दशा में धन, संतान आदि की वृद्धि होती है। गुरु की राशि दशा में धन, कीर्ति, संतान की वृद्धि और अनेक सुख भोग होते हैं। शुक्र की राशि दशा में विद्या वृद्धि, विवाहादि शुभकृत्य, धान्यादि की वृद्धि होती है। शनि की दशा में संताप की अधिकता, बड़ा दुख, शोक, बंधुओं का नाशादि होता है। उक्त फल जिस राशि में ग्रह स्थित हो उसकी दशा में भी समझना चाहिए। मेष गत नवांश दशा फल। प्रत्येक कालचक्र दशा में 9 राशियों की दशा पीछे कही है। तद अनुसार महादशा में अन्य राशियों की नवांश दशा, 9 राशियों की पृथक अंतरदशा या उपदशा का फल कहते हैं। मेष राशि में मेषांश दशा में रक्त पीड़ा, वृषांश में धान्य वृद्धि, मिथुनांश में ज्ञान वृद्धि, कर्कांश में धनाढ्यता, सिंहांश में शत्रु बाधा, कन्यांश में स्त्री कष्ट, तुलांश में राजमंत्री पद, वृश्चिकांश में मृत्यु होती है। धनुरंश में धन लाभ होता है। वृषगत नवांश राशि दशा फल। वृष राशि की दशा में मकरांश दशा में पाप कार्य, कुंभांश में व्यापार, मीनांश में सब कार्यों में सफलता, वृश्चिकांश में अग्निभय, तुलांश में राज्य पूज्यता, कन्यांश में शत्रु वृद्धि, कर्कांश में स्त्री सुख में बाधा, सिंहांश में नेत्र रोग, मिथुनांश में शत्रु वृद्धि, कर्कांश में स्त्री सुख में बाधा, सिंहांश में नेत्र रोग, मिथुनांश में व्यवसाय बाधा होती है। यह नवांशानुसार दशाफल कहा जा रहा है। नक्षत्र चरणानुसार जो नवांश आए उसके सामने चक्र में लिखित राशियों की दशाओं में यह फल देखना है। फिर है मिथुनगत नवांश राशि दशा फल। मिथुनांश में वृष दशा में धन लाभ, मेषांश में ज्वर पीड़ा, मीनांश में मामा का प्रेम व सहयोग, कुंभांश में शत्रु वृद्धि, मकरांश में चोर बाधा, धनुरांश में शस्त्र वृद्धि, मेषांश में शस्त्र से चोट, वृषांश में कलह, मिथुनांश में सुख होता है। इन दशाओं में इन फलों को सूत्र रूप में समझकर उसकी देश काल अनुसार व्याख्या विद्वान दैवज्ञ को करनी चाहिए। जैसे शस्त्राघात से तात्पर्य शत्रु आक्रमण करे, स्वयं हथियार से चोट लगे, शल्य चिकित्सा से गुजरना पड़े इत्यादि। ज्वर सामान्य के सैकड़ों भेद होते हैं। रक्त कैंसर, प्लेग आदि भी ज्वर के रूप में प्रारंभ होते हैं। अतः राशि पर पाप योग या बहुपाप योग का भी विचार करना होगा। कर्कगत नवांश राशि दशा फल। कर्कांश में कर्क दशा हो तो संकट का सामना करना पड़ता है। सिंहांश में राजकोप होता है अर्थात सरकारी विभाग या सीधे सरकार से भय होगा। कन्या दशा में भाइयों द्वारा विशेष सम्मान प्राप्त होता है। तुला दशा में मनुष्य मनोकूल व लोकप्रिय कार्यों का साधन करता है। वृश्चिक दशा में पिता को कष्ट, आर्थिक या शारीरिक या सामाजिक कष्ट समझे। धनु दशा में ज्ञान वृद्धि व धन वृद्धि अर्थात विद्या या अनुभव या कार्यकुशलता तथा रुपया बढ़े। मकर दशा में पानी से भय अर्थात जलज रोग, डूबना आदि। कुंभ में धान्य वृद्धि, मीन में सुख संपत्ति होती। सिंहगत नवांश राशि दशा फल। सिंहांश में वृश्चिक दशा में कलह, वाद विवाद आदि। तुला में विशेष कलह, कन्या में अति लाभ, कर्क दशा में पशुओं के कष्ट, सिंह दशा में पुत्र प्राप्ति, मिथुन दशा में शत्रु वृद्धि, वृष दशा में पशुओं से लाभ, मेष दशा में पशुओं से भय, मीन दशा में लंबी यात्राएं होती हैं। कन्यागत नवांश राशि दशा फल। कन्यांश में कुंभ दशा हो तो धन लाभ होता है। मकर दशा में भी धन का लाभ होता है। धनु दशा में भाइयों से सहयोग और मित्रता। मेषांश में मातृपक्ष की वृद्धि, वृष दशा में पुत्र प्राप्ति, मिथुन दशा में शत्रु वृद्धि, कर्क दशा में स्त्रियों से प्रेम, सिंह दशा में रोग वृद्धि, कन्या दशा में पुत्र वृद्धि होती है। तुलागत नवांश राशि दशा फल।
तुलांश का उदय हो तो उसमें तुला की ही धन दशा में धन लाभ होता है। वृश्चिक दशा में भाइयों की बढ़ोतरी, धनु दशा में पिता का सुख, मकर दशा में माता से विरोध, कुंभ दशा में धन व पुत्र का लाभ, मीन दशा में शत्रुओं से विरोध की वृद्धि, वृश्चिक दशा में स्त्री से विरोध, तुला दशा में जल से भय, कन्या की दशा में धन की वृद्धि होती है। ज्याया विरोध से तात्पर्य स्वयं स्त्री से बैर हो अथवा ससुराल पक्ष से शत्रुता या स्त्री से वैचारिक मतभेद घर तक ही सीमित रहे, ऐसा निर्णय ग्रह योग से करना चाहिए। वृश्चिक गत नवांश राशि दशा फल। वृश्चिकांश में कर्क दशा हो तो धन का नाश, सिंह दशा में राजपथ पक्ष से विरोध, मिथुन दशा में भूमि लाभ अर्थात भूमि के व्यापार से लाभ अथवा भूमि आदि प्राप्त करना, वृष दशा में धन का लाभ, मेष दशा में सांप आदि रंगने वाले कीटों से भय, मीन दशा से जल से भय, कुंभ दशा में व्यापार से लाभ, मकर दशा में रोग से भय, धनु दशा में धन लाभ होता है। धनुगंत नवांश राशि फल दशा फल। धनु नवांश में मेष दशा रहने पर धन का लाभ, वृष दशा में जमीन जायदाद की वृद्धि, मिथुन दशा में सब मनोरथों की सिद्धि, कर्क दशा में सभी कार्यों में सफलता, सिंह दशा में पुरानी प्रतिष्ठा कीर्ति, धन व मान की वृद्धि, कन्या की दशा में कलह, तुला दशा में धन का लाभ, वृश्चिक दशा में रोग प्राप्ति और धनु की दशा में पुत्रों की बढ़ोतरी होती है। संभव होने पर संतान पैदा होना और बड़ी संतानों की सुख समृद्धि विद्या आदि में यथा अवसर वृद्धि समझनी चाहिए। मकर नवांश राशि दशाफल। मकर के नवांश में मकर की ही दशा रहे तो पुत्र सुख, कुंभ की दशा में धान्य वृद्धि, अधिक अन्न पैदा होना या भोज्य पदार्थों के व्यापार से खूब लाभ होना, मीन दशा में कल्याण प्राप्ति, वृश्चिक दशा में विष पीड़ा, तुला में धन लाभ, कन्या में शत्रु वृद्धि, कर्क में धन वृद्धि, सिंह में पशु भय और मिथुन में वृक्षादि से पीड़ा होती है। पेड़ टूटकर गिर जाना, पेड़ से वाहन टकरा जाना, पेड़ काटने पर दंड मिलना, किसी पौधे को खाने या छूने से शारीरिक कष्ट इत्यादि वृक्ष भय के रूप में अपनी बुद्धि से समझे। कुंभगत नवांश राशि दशा फल। कुंभ के नवांश की वृष दशा में धन लाभ, मेष दशा में नेत्र रोग, मीन दशा में लंबी यात्रा, कुंभ दशा में धन वृद्धि, मकर दशा में सब कार्यों में सफलता, धनु दशा में शत्रु वृद्धि, मेष दशा में सर्व सुख हानि और दूसरी वृष राशि दशा में मृत्यु, मिथुन दशा में सुख होता है। मीनगत नवांश राशि दशा फल। मीन नवांश में कर्क दशा होने पर धन में बढ़ोतरी, सिंह दशा में राजस्व सम्मान, कन्या दशा में धन का लाभ, तुला दशा में शत्रुओं की वृद्धि, मकर दशा में पत्नी से विरोध, कुंभ दशा में जल भय और मीन दशा में सब प्रकार से भाग्य साथ देता है। जन्म नक्षत्र के चरणानुसार काल चक्र का नवांश जानकर उसके अंतर्गत राशियों की दशा से उक्त फल कहना चाहिए। यदि अशुभ दशा हो या दशा राशि पर अधिक पाप ग्रह हो तो शांति विधान अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार से सारा चीज़ आपको बताया गया। इसके बाद है चरादि दशा फलाध्याय।